नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रजिस्ट्री में लापरवाही पड़ी महंगी, डीएम ने 12 कर्मियों का वेतन किया बंद और नोटिस किया जारी। बिहार में सरकारी जमीन की रिकवरी तेज, लैंड बैंक निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता। बिहार सरकार ने अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन को मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया है। 514 खिलाड़ियों को मिलेगी करोड़ों की स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे सर्टिफिकेट। बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 1 करोड़ से अधिक लोगों ने ली दवा। जीएम ने कई बड़े सुधारों का कर दिया ऐलान, भागलपुर रेलवे जंक्शन में 50 करोड़ का रिमॉडलिंग प्लान। राशन कार्ड के फर्जी लाभार्थियों पर प्रशासन का शिकंजा, 1 लाख से अधिक को नोटिस जारी। अकबरपुर में वैन से 57 कार्टन विदेशी शराब बरामद, फरहा मोड़ के पास कार्रवाई हुई जिसमें ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। बिहार में 46,000 शिक्षकों की भर्ती, मार्च में जारी होगा चौथे चरण का विज्ञापन। शिक्षा विभाग ने बताया कि 9 से 12 तक के शिक्षकों के सबसे ज्यादा पद खाली हैं। बिहार में 5,000 करोड़ का निवेश करेगी श्याम स्टील, गया जिले में लगेगा 10 लाख टन का कारखाना। मुजफ्फरपुर में होली के लिए छिपाकर रखी 71 कार्टन शराब जब्त, 4 राज्यों से मंगाई गई खेप। बिहार की महिलाओं के खाते में आएंगे 20,000 रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की पात्र महिलाओं को मार्च के अंत तक दूसरी किस्त मिलने जा रही है। 20,000 रुपए की यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। नीतीश सरकार ने पीएम आवास के लिए केंद्र से मांगे 3,000 करोड़ रुपए, बिहार में लाखों घर हैं अधूरे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई विकास प्रस्तावों पर चर्चा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े फैसले संभव। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया। पटना हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में अहम आदेश सुनाया, जिला प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश। राशन कार्ड धारकों को ईकेवाईसी पूरा कराने पर मुफ्त अनाज वितरण में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए लंबित अनुदान भुगतान शीघ्र करने का आश्वासन दिया। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को बीज और खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की गई। पटना नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज किया, आज कई इलाकों में दुकानों और ठेलों पर कार्रवाई। 23 साल बाद नियोजित शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन, 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले होंगे पात्र। राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू, विकास योजनाओं पर जोर। बिहार में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा, ग्रामीण इलाकों में सुधार के लिए नई योजना पर चर्चा। राज्य के कई जिलों में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी, प्रशासन ने वाहन और मशीनें जब्त की। बिहार में राशन वितरण व्यवस्था की जांच शुरू, अपात्र लाभुकों के नाम हटाने की प्रक्रिया तेज। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर प्रशासन सक्रिय, प्रमुख चौराहों पर नए इंतजाम किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध काम पूरा करने के निर्देश दिए। बिहार स्टूडेंट स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत आज मैट्रिक और इंटर छात्रों को प्रोत्साहन राशि जारी हुई। बिहार से ओडिशा होगा सीधा कनेक्ट, 16 शहरों से झारखंड के रास्ते चलेंगी बसें। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आज नए पंजीकृत छात्राओं की सूची जिला स्तर पर जारी की गई। पटना में सरकारी अस्पतालों में दलालों पर कार्रवाई तेज, स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधिकारियों को विशेष निगरानी टीम बनाने के निर्देश दिए। हर खेत तक सिंचाई योजना के अंतर्गत आज कई जिलों में नहर और पाइपलाइन परियोजनाएं मंजूर हुई। लेट से आने वाले परीक्षार्थियों को बैठाने पर निलंबित होंगे केंद्राधीक्षक। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आज बेरोजगार युवाओं को लोन और सब्सिडी वितरण शुरू किया गया। राशन कार्ड डिजिटल सुधार योजना के अंतर्गत आज नए लाभार्थियों का नाम सूची में जोड़ा गया। पटना नगर निगम ने सार्वजनिक संपत्ति खराब करने वाले अवैध पोस्टर और बैनर हटाने का विशेष अभियान शुरू किया।
जीविका स्वयं सहायता समूह योजना के तहत आज महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ी। शिक्षा विभाग ने निरीक्षण रिपोर्ट जारी की। बिहार पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता अभियान तेज किया। कई जिलों में विशेष हेल्प डेस्क सक्रिय किए गए। पटना हाईकोर्ट में भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज। कई पुराने मामलों में आज अहम बहस हुई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। यूपी विजिलेंस का बड़ा एक्शन। आय से अधिक संपत्ति मामले में भागलपुर, बांका व देवघर में छापेमारी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। हर घर नल जल योजना पर राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीण पेयजल सुविधा का विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देते हुए पिछली सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्रों को 4 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण की सुविधा दी गई। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग की कई लंबित योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। बिजली चोरी करने वाले हो जाएं सावधान, अब गूगल अर्थ से ट्रेस होगी लोकेशन। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत गरीब महिलाओं को 60,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार से जोड़ा गया। पटना में एनईटी छात्रा की मौत मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। संबंधित छात्रावास का लाइसेंस रद्द किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता दी गई। जमुई जिले में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फ्री साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं को लगभग 3,000 रुपए मूल्य की साइकिल उपलब्ध कराई गई। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। स्थानीय प्रशासन ने घायलों के इलाज की व्यवस्था कराई। गया जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कृषि इनपुट अनुदान योजना से किसानों को फसल क्षति पर 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सहायता दी गई। भागलपुर में डिजिटल हाजिरी प्रणाली लागू करने में देरी पर शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया गया। बीज अनुदान योजना के तहत किसानों को 50% तक अनुदान पर उन्नत बीज उपलब्ध कराए गए। पूर्णिया में बिजली आपूर्ति सुधार को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया। सोलर पंप योजना में किसानों को पंप स्थापना पर 75% तक अनुदान दिया गया। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना से छात्रों को 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक छात्रवृत्ति दी गई। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण और 1,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन दिया गया। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। फ्री कोचिंग योजना के तहत छात्रों को बिना शुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई गई। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं शुरू की गई। दरभंगा में महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। बिहार स्टार्टअप योजना से नव उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी गई। राज्य के किसानों के लिए कृषि विभाग ने नई फसल बीमा योजना की जानकारी साझा की। महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। शौचालय अनुदान योजना में प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। शिक्षा कोष योजना के लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट निर्धारित किया। मछुआरा विकास योजना में प्रशिक्षण के साथ 50,000 रुपए तक की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में उच्च स्तरीय बैठक कर विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और अधिकारियों को निर्देश दिए। फॉर्मर रजिस्ट्रेशन में लापरवाही पर डीएम का सख्त एक्शन। गायघाट का राजस्व कर्मचारी निलंबित। पटना हाईकोर्ट में भूमि विवाद से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। अदालत ने संबंधित विभागों से त्वरित रिपोर्ट मांगी। होली और ईद पर प्रवासियों को बड़ी राहत।
गयाजी से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला के लिए विशेष बसें। बकरी पालन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 60,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान किया गया। पोल्ट्री विकास योजना में मुर्गी पालन इकाई के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता दी गई। कृषि यंत्रीकरण योजना से किसानों को मशीनों पर 40 से 60% अनुदान मिला। दिव्यांग सशक्तिकरण योजना के तहत उपकरण और 1,000 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा दी गई। बिहार में जल परिवहन से विकास को मिलेगी रफ्तार, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। शहरी आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 2 लाख रुपए तक की आवास सहायता दी गई। रोजगार सृजन योजना पर राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर नए अवसर तैयार किए गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों के उल्लंघन पर सैकड़ों अस्पतालों को नोटिस जारी किया। छात्र परिवहन अनुदान योजना के अंतर्गत दूर दराज छात्रों को 1,000 रुपए से 2,000 रुपए की सहायता दी गई। पटना नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। आरा के 0 माइल पर बदलेगा ट्रैफिक का नक्शा, 3रा 4 लेन ROB और 6 लेन सड़क बनेगी। बांका की सड़कों पर मौत बनकर खड़े हैं सूखे पेड़, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पीएम आवास सर्वे लिस्ट में शामिल हजारों लाभार्थियों पर लटकी तलवार, योजना से होंगे बाहर। थावे पटना इंटरसिटी ट्रेन को मिली नियमित परिचालन की मंजूरी, लाखों यात्रियों को होगा लाभ। बिहार में पर्यावरण सुरक्षा की नई मिसाल, 3 जिलों में प्लास्टिक कचरे से बनी 10 किलोमीटर सड़कें। बिहार में उद्योग विभाग की नई पहल, सभी जिलों में लगेंगे ऋण स्वीकृति वितरण कैंप। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर प्लास्टिक फेंका तो लगेगा 5,000 रुपए जुर्माना, खुले में थूकने पर 100 रुपए का दंड। बिहार सीएम कन्या उत्थान और बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए एक और मौका, 15 फरवरी तक करें आवेदन। बिहार सरकार का नया नियम लागू, अगर बार बार सड़क नियम तोड़े तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। 7 लाख जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी, गांव से शहर तक खुलेंगे हाट बाजार। पटना वीमेंस कॉलेज में एडमिशन का मौका, स्नातक और पीजी पाठ्यक्रमों में 15 मार्च तक करें आवेदन। बिहार सरकार ने किसानों के लिए नई कृषि सहायता योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की। शिक्षा विभाग ने स्कूल निरीक्षण अभियान तेज किया, कई जिलों में औचक जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी। पटना मेट्रो परियोजना के कार्य की समीक्षा बैठक हुई, निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय ने साइबर अपराध रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की, सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजे। राज्य में उद्योग निवेश बढ़ाने को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर सहमति बनी। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति भुगतान प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया, लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास विभाग ने सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की, गुणवत्ता सुधार और समय पर पूर्णता पर जोर दिया। अब बिहार में 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 3 घंटे में पटना से दिल्ली। B.Tech ग्रेजुएट ने मुर्गी पालन से बदली तकदीर, 50,000 का लोन लेकर किया बिजनेस।